हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। कांच जिसका अपूर्णांक दे रखा है n बराबर 1.5 के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। लेंस का जल n बराबर 4/3 के अपूर्णांक में डुबाकर रखा गया है। लेंस की जल में फोकस दूरी है r, 3/2r, 2r और 4r। हमें बताना है कि कांच के लेंस को जब पानी में डुबो दिया तो उसकी वक्र उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि अपवर्तनांक अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। माध्यम का अपवर्तनांक होता है वायु। हमें जो अपवर्तनांक दिया जाता है किसी भी कांच का या जल का, तो वो माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। माध्यम का आपेक्षिक आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है और उसका मान होता है कि वो वायु के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक है। तो वायु का अपवर्तनांक और ऊपर हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात तो वायु के सापेक्ष वो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार से यदि हमें कांच का अपवर्तनांक दे रखा है तो उसे हम लिखेंगे इस प्रकार से कि n बराबर हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात Ng/Na। और n हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि इस प्रश्न में दिया गया है हमें लगभग 1.5। और और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Ang। और इसी प्रकार से हमें जल का भी दिया गया है तो उसे हम लिख देंगे NWA। तो ये हो जाएगा NW/Na जो कि हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से यदि हमें किसी माध्यम के सापेक्ष भी ज्ञात करना होगा तो हम उसे लिख देंगे इस प्रकार से। जिस माध्यम के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है तो उस माध्यम को लिख देंगे पहले M1/M2। जो M2 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा M2/M1, सॉरी N गुणा M1 अर्थात M1 माध्यम के सापेक्ष M2 का अपवर्तनांक। अतः हम देख सकते हैं कि किसी n अपवर्तनांक की गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसका अपवर्तनांक है n और इसकी एक वक्रता त्रिज्या है r1, तो दूसरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इसकी r2, परंतु ये इस दिशा में होगी विपरीत में, तो ये हो जाएगी माइनस में और एक इस दिशा में हो जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है 1/f बराबर n-1/1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ हमने r2 को चिन्ह सहित नहीं रखा है, ये केवल पूर्णतः सूत्र है। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो हमें कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है तथा लेंस को जल में रख दिया। तो हमें माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा और माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करके इसमें n का मान रख देंगे तथा r1 और r2 दोनों के मान हमें दिए गए हैं r, तथा हम देख सकते हैं r2 का मान हम ऋणात्मक में लेंगे तो ये हो जाएगा -r में ले लेंगे, तो इसमें मान रखते हैं, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं हम। किसका? जल में लेंस का ज्ञात करेंगे जो कि जल में है। तो माध्यम M1 हो जाएगा वाटर और M2 हो जाएगा ग्लास। तो ये हो जाएगा Ng/N और इसे Ng/Nw को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Ng/Na और ये हो जाएगा Nw/Na और यहाँ से ये हो जाएगा Ang और ये हो जाएगा Anw।
इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1.5 बटे 4/3। तो NWG का मान हो जाएगा 4.5/4, अर्थात हमें जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक प्राप्त हो गया है। तो NWG का मान हमें प्राप्त हो गया है 4.5/4। तो यहाँ से फोकस दूरी हो जाएगी F 1/F गुणा N, जो कि ये हो जाएगा माध्यम जल का कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/R माइनस R, क्योंकि R2 एक एक की वक्रता त्रिज्या एक दिशा में होगी तो दूसरे की माइनस में हो जाएगी। तो इसमें मान रख देंगे हम, ये हो जाएगा 4.5/4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 0.5/4 गुणा 2R, 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/F बटे 1/4R, और ये हो जाएगा F बराबर 4R। अर्थात जब लेंस को पानी में रखेंगे तो उसकी वक्रता फोकस दूरी 4 गुना हो जाएगी वक्रता त्रिज्या की। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अतः प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।